नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायरा की। हाँ जी, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप? बढ़िया, चंगा। घर में सब कैसा चल रहा है? परिवार का पूरा ध्यान रखिएगा, अपना पूरा ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और औरों को भी खुश रखिएगा। लड़ाई झगड़ा बिल्कुल मत करिएगा। घर में हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि छोटी छोटी बातों पे तू मैं हो रही है। लॉकडाउन से तो हम बच जाएं, लेकिन शायद हमारे अपने रिश्ते ख़राब हो जाएं। तो अपने को ना ऐसा नहीं करना है। कम बोलिए, और अगर किसी की कोई बात बुरी लगती है तो उसे मन में मत रखिए। ज़िंदगी बहुत छोटी है। कम से कम कोरोना ने अब तो हमें ये सिखा ही दिया है। पता नहीं कब किसका नंबर आ जाए, पता नहीं दुनिया छोड़कर कब कौन चला जाए, पता नहीं अपनों से मिलने के लिए भी हम शायद तरस जाएं। तो अब भी हम इन लड़ाई झगड़ों में और तू मैं पड़ेंगे नहीं ना। मैंने तो आपसे अपनी हर वीडियो में कहा, कोई नाराज़ है तो उसे प्लीज़ मना लीजिए, कोई रूठा है तो उसे समझा दीजिए, कोई अपना है तो उसे खास होने का एहसास करवा दीजिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो मैं आपसे हर तरह की बातें शेयर कर रही हूँ अपने इस YouTube चैनल पर। अगर आपको मेरी बातें समझ में आती हैं, आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ बेल का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि मैं चाहती हूँ मेरी हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे और कोई भी वीडियो आप मिस बिल्कुल ना करें। आपने अभी तक मुझे अगर टिकटॉक पर फॉलो नहीं किया है तो टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर और मेरे फेसबुक पेज पर भी मुझे ज़रूर आप मेरे साथ जुड़िए। पता नहीं मैं कब कहाँ लाइव हो जाऊँ, आपके लिए कोई खास और विशेष उपाय आ जाए। टिकटॉक पर अब मैं ना सिर्फ केवल ये बता रही हूँ कि मैं कल सुबह कौन सी वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, बल्कि मैं बहुत सारे घरेलू उपाय भी उसके अंदर 30-30 सेकेंड के आपके लिए जो है ऐसे मौजूद कर रही हूँ जो आपके काम आएँ और आपके लिए अच्छे हों। बहुत प्यारी एक बच्ची है रितु। रितु ने मुझे ये टॉपिक दिया है और रितु ने कहा मैम गायत्री मंत्र के बारे में बताइए। अब गायत्री मंत्र के बारे में मैं जितना बताऊं उतना तो शायद सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर होगा। मैं जितना भी बोलूं उतना कम होगा। लेकिन गायत्री मंत्र के बारे में बहुत सी भ्रांतियां हैं। आज इस वीडियो में मैं उन भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले बता दूँ कि गायत्री मंत्र एक चमत्कारी मंत्र है और इसका मेरी ज़िंदगी के साथ एक अहम हिस्सा और ख़ास जगह है। आइए जानते हैं कैसे। जब मैं क्लास 5th में थी तो मैं पढ़ाई में बहुत कमज़ोर थी, ठीक है, और मैं मम्मी की बहुत लाडो थी और मम्मी के साथ ही मुझे सोना होता था, चिपकना होता था। मुझे कहीं भी दर्द होता था तो मैं मम्मी को कहती थी, मम्मी आप मेरा ये हाथ पकड़ लो, मेरा दर्द सही हो जाएगा। इन एनी हाउ मैं माँ को बहुत तंग करती थी। सबसे ज़्यादा मेरे घर वाले परेशान थे मेरी पूजा पाठ भक्ति अर्चना से। जहाँ आंटियाँ भजन करती थी मैं वहाँ जाके बैठ जाती थी। तो कुछ पड़ोस की आंटियों ने कहा कि ऐसा ना हो ये संन्यास ले ले, ऐसा ना हो ये जोगन बन जाए, इसका इस टाइम पे पढ़ना ज़रूरी है, ये क्या मंदिरों में बैठी रहती है, क्या आंटियों के बीच में बैठी रहती है, इसे हॉस्टल भेज दो, वरना इसका दिमाग जो है ना ये आंटियों जैसी पूजा पाठों में ही लग जाएगा। मुझे कथाएँ सुनना, भजन करना, तुलसी का दिया जलाना। सोचिए क्लास 5th में मुझे ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि शायद मेरे घर वालों को और मुझे खुद को नहीं पता था कि मुझे एस्ट्रोलॉजर बनना है, क्योंकि मुझे कभी नहीं बनना था। एक्चुअली तो मुझे टीचर बनना था, लेकिन मैं नहीं बन पाई। लेकिन सही मानों में तो मैं आज भी टीचर ही जैसे तो हूँ आप लोगों की। चलिए जैसा भी है, समय बीत गया। मेरी माँ ने मुझे वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान हॉस्टल में एडमिशन करवा दिया। वो भी कब? मिड में, मतलब बीच में, जब क्लासेस सेशन सब शुरू हो चुके थे, लड़कियों को रूम मिल चुके थे। बट मेरी माँ ने मुझे एडमिशन कराया और वो मुझे हॉस्टल छोड़कर गई अपनी एक बेस्ट फ्रेंड के साथ। हम तीनों जब हॉस्टल पहुँचे और जब मैंने हॉस्टल का कमरा देखा तो मैंने रोना धोना शुरू कर दिया। सोचिए जो बच्चा एक पल भी अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता वो हॉस्टल में कैसे रहता। अब मैंने तो चीखना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरी माँ एक रात हॉस्टल में रुकी मेरे साथ और अगले दिन सुबह उन्हें जाना था। मैं पूरी रात मम्मी को पकड़ कर रोती रही, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ रहना। बट मुझे याद है मम्मी की वो फ्रेंड जिन्होंने एक्चुअली मम्मी से भी ज़्यादा सही ईमानदारी में मेरे साथ रिश्ता निभाया। शायद मेरी माँ ने तो उस टाइम जो किया मैं भी होती तो वही करती, क्योंकि मेरी मम्मी अगर अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाती तो मैं नहीं टिक पाती। क्योंकि मेरी माँ ने कहा कि मैं तुम मर जाओ, मैं तुम्हारी लाश ले जाऊँगी, लेकिन बेटा पढ़ना तो तुम्हें हॉस्टल में ही है, ज़िंदगी में पढ़ाई काम आती है और कुछ काम नहीं आता। और माई मदर वॉज अ वेरी स्ट्रिक्ट। मतलब मम्मा बहुत स्ट्रिक्ट भी रही हैं और मम्मा ने ऐसे कुछ ना रोना धोना भी नहीं किया, मम्मा ने प्यार भी दिखाया। लेकिन उनकी सहेली ने रात को 2 बजे मुझसे कहा, और सच बताऊं पहली बार मुझे गायत्री मंत्र का एहसास हुआ। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा देखो डर सबको लगता है, घबराहट सबको होती है, लेकिन ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आंटी आप कहाँ हैं, जहाँ हैं, दिल से आपको उसके लिए थैंक यू। देखिए दिल की वाइब्रेशंस कितनी पक्की होती है कि मैं माँ की बात कर रही हूँ और नानी का ही फ़ोन आ रहा है।
यहाँ पर लिखा हुआ है नानी, यानी कि देव की नानी। तो ऐसा ही होता है, देव अपने पापा को पापा कहता है, तो मैं भी अब सुरेश जी को पापा ही कह देती हूँ। मैं मम्मी को मम्मी नहीं और नानी ज़्यादा कहती हूँ। सो दिस इज़ कॉल्ड अ रिलेशन, जहाँ हमारे रिश्ते ना एक दूसरे के साथ दिल से जुड़े होते हैं, ऐसा मैं मानती हूँ। मम्मी अभी आपसे बाद में बात करूँगी, क्योंकि अभी मैं वीडियो बना रही हूँ। अब आंटी ने 2 बजे मुझसे कहा मैं तुम्हें एक मंत्र सिखाती हूँ। मंत्र पहले भी बहुत बार सुना था, पर मंत्र का इतना महत्व नहीं पता था। ठीक है, जब भी तुम्हें डर लगे तुम इस मंत्र को पढ़ना और तुम्हारा डर गायब हो जाएगा। तो मम्मी तो मानी नहीं, मम्मी सुबह उठकर चली गई। आंटी ने मुझे वो मंत्र सिखा दिया और वो मंत्र गायत्री मंत्र था। अब अगले दिन रात को मुझे अकेले सोना था। कमरे में एक लड़की और थी, वो मुझसे बात नहीं कर रही थी एंड मैं बहुत छोटी थी, 6th क्लास, बहुत छोटे बच्चे की होती है। मुझे डर लगा, मैंने आंटी के कहने पर गायत्री मंत्र पढ़ा और आप यकीन नहीं मानेंगे, मात्र 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ने पर तीसरा मंत्र तो मैं पूरा भी नहीं पढ़ पाई और मैं सो गई। अगले दिन सुबह हमें 4 बजे उठना पड़ता था। 3:30 बजे उठकर बाथरूम में नहाने के लिए बारी लगानी पड़ती थी। मेरी रूममेट ने मुझे बोला उठा दूंगी, सिखा दूंगी, उठ जाना और मेरे पीछे आ जाना। वो वहाँ क्लास 1st से पढ़ रही थी। ठीक है, मैं उठकर गई, मैंने देखा तो मैं हैरान, मेरे को बाथरूम में बारी लगानी पड़ी, पर बाथरूम में बहुत अंधेरा था। मुझे फिर नहाने में डर लगा। मैंने 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ा और मेरा डर छू हो गया। बस उसके बाद ज़िंदगी के हर मोड़ पर और आज तक जब भी मुझे डर, भय और पीड़ा और घबराहट और बेचैनी होती है, मैं उस गायत्री मंत्र को पढ़ती हूँ। बहुत सारे लोगों का इटली और यूएसए में हाल देखकर एक दिन मैं बहुत डिप्रेशन में रही, मुझे बहुत घबराहट और बेचैनी हुई। मैंने उस दिन पूरा दिन गायत्री मंत्र पढ़ा और मैं उस बेचैनी और घबराहट से बाहर आ गई। आज उसी गायत्री मंत्र के बारे में अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से, शास्त्रों से नहीं, बहुत सारी बातें निकाल कर आपके लिए लाई हूँ। गायत्री मंत्र को मैं जादुई मंत्र बोलती हूँ। सुबह उठकर बिना किसी से बोले, मानसिक रूप से आँख खोले बिना, बिस्तर पे पाँव नीचे रखे बिना आपको 3 बार इस मंत्र को जाप करना चाहिए। दोपहर में 1 बजे से 3 बजे के बीच में कभी भी आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए, लेकिन इस विषय में किसी को बताइएगा मत। और मिनिमम 3 बार, मैक्सिमम तो आप 1000 बार कर लीजिए। शाम को 6 बजे से 8 बजे के बीच में इस मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। रात्रि में आपको सोने से पहले 3 बार फिर इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ये सब भय, पीड़ा, घबराहट को दूर कर देता है। ये आर्थिक स्थिति को भी सही करता है। पैसे की प्रॉब्लम हो और किसी ने घर पैसे लेने आना हो और समझ ना आ रहा हो क्या हो, तो गायत्री मंत्र का जाप करना शुरू कर देना चाहिए, लेकिन दिखावे में नहीं, चुपचाप छुप कर। परंतु किसी भी हाल में, किसी भी विषय में, किसी भी तरीके से अपने इस जादुई मंत्र के बारे में किसी से कुछ ना कहें। आप इसको जीवन का अपना एक हिस्सा बना लीजिए। अपने जीवन के एक हिस्से के अंदर इस मंत्र का आप जाप करते चले जाइए। गायत्री मंत्र को पढ़ने के बाद सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, आपको पानी ज़रूर पीना चाहिए 1 गिलास, ताकि गायत्री मंत्र आपके मंत्र जाप के साथ साथ मानसिक रूप से पानी के साथ आपके पूरे शरीर में चला जाए। चप्पल पहनकर कभी गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए। बाल खुले कर कर कभी गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए। बाल खुले कर कर तो कभी कोई पूजा भी नहीं करनी चाहिए। बालों में छोटा सा क्लचर हो, बट ज़रूर हो। गायत्री मंत्र एक जादुई मंत्र है और इसे जादू की तरह समझना चाहिए कि हे प्रभु, हे परमपिता परमात्मा, अब मैं फंस गई हूँ और अब मैं इस गायत्री मंत्र को पढ़ूंगी और मुझे पता है कि आप मेरी रक्षा के लिए ज़रूर आ जाएंगे और ईश्वर आएंगे, यकीन मानिए। कभी यूँ तो हर वक्त पुलिस की सभी चीज़ों को, कानून को अपने हाथ में कभी ना ले, उन्हें फॉलो करे, बट कभी रेड लाइट क्रॉस कर दी, कभी सीट बेल्ट नहीं लगाई और सामने से पुलिस वाले ने आपको रोक लिया, तो बस मन में एक बार गायत्री मंत्र पढ़िएगा। चप्पल को तुरंत उतारने के बाद शूज़ पहने हो तो शूज़ पहनकर मानसिक गायत्री मंत्र करिएगा। होठों से आवाज़ बाहर ना आए, मन में कीजिएगा। देखिए पुलिस वाला आएगा, कहेगा इस बार तो छोड़ रहा हूँ लेकिन अगली बार नहीं। लेकिन मंत्र का नाजायज़ फ़ायदा भी मत उठाइएगा। जहाँ सच में ज़रूरत हो वहाँ इस जादुई मंत्र को पढ़िएगा। अब रितु ने मुझसे एक बात पूछी कि क्या इस मंत्र का जाप पीरियड्स में कर सकते हैं। पीरियड्स में औरत बहुत मूडी होती है, कमज़ोर फील करती है, अकेला भी फील करती है, चिड़चिड़ी होती है, रोना आता है और उसके मूड स्विंग्स होते हैं। तो हाँ, ज़्यादा करना चाहिए। पीरियड्स के टाइम में, उन 5 दिनों में गायत्री मंत्र का जाप आपको पहले से भी बहुत ज़्यादा करना चाहिए। मैं हूँ डॉक्टर वाई राखी और आपके साथ जुड़ी हूँ। लॉकडाउन में अपना ध्यान रखिएगा। गेलोई की टैबलेट आती है बाबा रामदेव की, अगर वो आपको मिले तो उसे ज़रूर खाइएगा डॉक्टर की सलाह से, या बच्चों को खिलाइएगा, क्योंकि ये आपकी रोग क्षमता, पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है और आपको रोगों से लड़ने की हिम्मत और ताकत देती है। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा और खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, बिंदास रहिएगा। मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती थी
करती हूँ और करती रहूँगी। यकीन मानिए आज भी सुबह 4 बजे राखी उठकर, डॉक्टर वाई राखी उठकर आपके लिए पूजा पाठ अर्चना करती है, सिवाय उन 5 दिनों के। देव का स्कूल नहीं है, लेकिन मैंने अपने रूटीन को ख़राब नहीं होने दिया। और आपने कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने शरीर को आलस्य की ओर लेकर जा रहे हैं, पूरी रात पिक्चरें देखना, सुबह देर से उठना। तो मैं आपको बता दूं, ये सब चीज़ें अभी तो बड़ा सुख देंगी, लेकिन आने वाला आपका भविष्य टाइम टाइम फिश कर देंगी। मुझे नहीं पता बाकी लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन आप सुबह जल्दी ही उठिएगा। अपनी अच्छी आदतों को अपने से दूर कभी मत जाने दीजिएगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जल्द होगी आपसे मुलाकात। जय माता दी।